हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद में श्री राधा अष्टमी आती है। राधा रानी का बरसाने में जो मंदिर है वो बरसाने की लाडली के नाम से बहुत फेमस मंदिर है, जिसे राधा रानी का महल भी कहते हैं। कैसे राधा रानी का प्राकट्य होता है कि राजा मृग के पुत्र जो राजा सुचंद्र और कलावती उनकी बहू राजा मृग की, उन्होंने दोनों ने पद्म पुराण में ये कथा आती है कि दोनों ने तपस्या करी और उन्होंने ख्वाहिश करी कि माँ लक्ष्मी मेरे घर में आए बेटी के रूप में, और तपस्या उनकी फलीभूत हुई। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, कहा कि अगले जन्म में तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी, कैसे भी आएगी। और देखते ही देखते अगला जन्म होता है और अगले जन्म में विश्वभानु और कीर्ति जो कि बरसाने में रहते हैं, जिनको कोई बच्चा नहीं होता है, खूब तपस्या करते हैं पर बच्चा नहीं होता है। भगवान की भक्ति में दोनों तत्पर थे, लेकिन बच्चा न होने की वजह से दोनों परेशान होते हैं। और रावल के पास में एक यमुना नदी है, वहां पर जाकर दोनों अपना जीवन व्यतीत करते, ताकि यमुना नदी के पुण्य से और जप के पुण्य से कृष्ण भावनामृत रहते हुए उनकी भक्ति का उनको फल मिले। और वहीं पर कुछ दिनों के बाद वो खेत में काम करते हैं तो सामने नदी में देखते हैं, यमुना नदी में एक कमल का फूल तैरता हुआ उनके करीब आ रहा है। और विश्वभानु भागते हुए जाते हैं, देखते हैं कि सोने की तपक सी चमक रही है कमल के फूल के ऊपर, आखिर है क्या चीज। और जाके देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पर उसके ऊपर एक छोटी सी कन्या लेटी हुई है, और कन्या को गोद में उठाते हैं। तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी याद दिलाते हैं कि पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में तुमने तपस्या करी थी और उसी का फल ये बेटी है जो तुम्हारी जीवन में आई है। तब राधा रानी का इस प्रकार से प्राकट्य हुआ। और कहते हैं जब तक राधा रानी ने बात नहीं करी, जब भगवान कृष्ण ने कहा था राधा रानी को गोलोक वृंदावन धाम में, अपने धाम में जहाँ भगवान रहते हैं, कहा था कि हे राधे, अब मुझे धरती पर जाना है, अब मुझे धरती पर जाना है। क्यों जाना है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का नाश करना होता है, तो मुझे धरती पर जाना पड़ता है, धर्म का नाश करने और धर्म का प्रस्थान करने, प्रचार करने जाना पड़ता है। और क्यों जाना पड़ता है? क्या रीजन है? अपने भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने मुझे धरा पर जाना है, और मैं जाऊंगा और तुम भी चलो। राधा रानी ने कहा मैं चलूंगी, पर मेरी एक शर्त है, मैं आंखें तब खोलूंगी, मैं बात तब करूंगी जब तुम्हारे दर्शन करूंगी। तब राधा रानी को कान्हा जी पहले भेजते हैं कि पहले तुम जाओ। और राधा रानी जब यहाँ आती हैं विश्वभानु के घर में, तो बोलती नहीं है। सांस चल रही है, दिल पे हाथ रख के देखा पिता ने, सांस चल रही है, धड़कन है, लेकिन बोलती नहीं है, आंखें नहीं खुलती है। तब नारद मुनि, काफी समय के बाद नारद मुनि प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे विश्वभानु, तुम्हारे घर में कन्या पैदा हुई है, लेकिन तुमने उत्सव नहीं मनाया, तुम उत्सव मनाओ और सभी बड़े बड़े लोगों को बुलाओ, जिसमें यशोदा मैया को भी बुलाओ और नंद बाबा को भी बुलाओ और उसके बेटे को भी बुलाना जरूर। नारद मुनि हिंट देके जाते हैं और चले जाते हैं और उत्सव करते हैं विश्वभानु। और जब वहां पर कान्हा छोटे से हैं, आते हैं उस पार्टी में, उस उत्सव में, तब वो माँ से हाथ छुड़ा के वहीं घूम रहे होते हैं और जाते राधा रानी के झूले के पास, और उनके झूले को टच करते ही राधा रानी आंखें खुलती हैं। बोले बरसाने वाली राधा रानी की जय। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं राधा अष्टमी की। राधा एक बार प्रेम से बोली जय जय श्री राधे। राधा नाम लेने मात्र से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। राधा इतना पवित्र नाम है। ऐसी राधा को उल्टा करो धारा, ऐसी धारा बहती है भगवान की भक्ति की, अगर कोई राधा राधा जप करती है। हरे कृष्णा।